स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसकी फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, उसका आज लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। हम अभी तक एल्केन्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं और कार्बन को हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हम वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। ओके, अगर हम देखें कि जो थ्योरेटिकल पेपर होता है उसमें तो एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट हाँ नॉलेज होनी चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बेसिक चीज़ों की नॉलेज हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप कहते हो ना कि पेपर टफ़ आया था या फिर ये क्वेश्चन टफ़ है, तो वो टफ़ तभी होता है जब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक हैं और ये चीज़ आप 11th-12th में पढ़ भी चुके हो, तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। बट जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी एल्केन्स होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं, है ना। तो वो किसी भी पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलती, क्योंकि आपको पता है लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी कि अगर कोई कंपाउंड आपका नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में घुलेगा, और अगर कोई कंपाउंड आपका पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। नॉन पोलर, पोलर तो जानते हैं, पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें अलग अलग ध्रुव होते हैं, प्लस अलग माइनस अलग, तो वो आपके पोलर होते हैं। और जिन प्लस माइनस अलग अलग नहीं होता है वो आपके नॉन पोलर्स होते हैं। जैसे कि एल्केन्स हैं वो नॉन पोलर हैं, तो इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे। तो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, और भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने पोलर सॉल्वेंट भी मेंशन करे हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे आपका हो गया वाटर एंड एल्कोहल। अगर हम वाटर और एल्कोहल को लेकर उसमें एल्केन्स को डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका वाटर है एक पोलर मॉलिक्यूल है और जो आपकी एल्केन्स है वो नॉन पोलर है, इसलिए इस पर डिज़ोल्व नहीं होंगी। एल्केन्स आपकी डिज़ोल्व होंगी किस में? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक आपका बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाएंगी एंड आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी कि जैसा मॉलिक्यूल होगा वो वैसे ही सॉल्वेंट में घुलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो एक ये बात आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे एल्केन्स का जो है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे एल्केन्स की डेंसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी एल्केन्स की डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एल्केन्स का घनत्व भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि आप सब जानते हो जिस पॉइंट पर कोई कंपाउंड कह लें या फिर कोई सब्सटेंस कह लें वो बॉयल होने लगता है, उसे हम उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये आपका एल्केन्स के लिए क्या होता है, जैसे जैसे आपके एल्केन्स में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम एंड मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट तो नहीं है। अगर कार्बन एटम के नंबर बढ़ रहे हैं यानी कार्बन एटम की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट भी तो बढ़ रहा है, बस यहाँ पर लिखने का तरीका अलग। बात वही है, अगर ये यहाँ पर ये भी लिखा होता ना कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, तो एक ही बात है। यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिखा कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि इससे अगर ब्रांचिंग आपकी बढ़ेगी ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग इन द सेंस, जैसे हम नॉर्मल ब्यूटेन ले लें, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये आपकी नॉर्मल ब्यूटेन है। हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाए, बस एक एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, फिर भी चलिए मैं लगा देती हूँ। ये आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये मैम ने क्या बना दिया। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें और यही हम क्या करते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड
CH3। यहाँ पर हम इसका एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं और यहाँ पर एक ब्रांच कर देते हैं CH3, इसको लगा देते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसकी बैलेंस ही कंप्लीट हो गई इस कार्बन की। अब अगर बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई ना। नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम तो सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, बट यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, चलिए ये आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या लिखा है यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट जो आपका होता है एल्केन्स का, वो बढ़ता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी आपका मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे एल्केन्स का अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और स्मेललेस होते हैं। इनमें कोई स्मेल भी नहीं होती। और इनकी फिज़िकल स्टेट के बारे में अगर हम देखें तो जो आपके कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के एल्केन्स होते हैं वो गैसेस होते हैं, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक की जो एल्केन्स होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एंड कार्बन 17 से जो और उच्च एल्केन्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। तो आज हम एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। जो आपकी एल्केन्स होती हैं, आप सबको पता है कि लेस रिएक्टिव होती हैं, बट अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर वगैरह अगर हम इन्हें देते हैं तो ऐसा नहीं कि ये रिएक्ट नहीं करेंगी, रिएक्ट भी करती हैं, बट उसके लिए एक कहते हैं ना स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर कैटलिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी जिन पर आपकी एल्केन्स जो हैं वो रिएक्शन करेंगी। सबसे पहली रिएक्शन हम देखेंगे कंबशन, यानी कि दहन, यानी कि एल्केन्स का दहन। ओके, जब हम एल्केन्स को ना ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वो जब उसका कंप्लीट कंबशन होता है तो वो CO2 और H2O में CO2 और H2O देती है, जब एल्केन को पूरी तरीके से हम कंबशन करा देते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी साथ में रिलीज़ होती है, जिससे हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है। ठीक है, जब जैसे कि यहाँ पर एथेन ने जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो वो किस में चेंज हो गया, CO2 एंड H2O में। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये अभी आपकी बैलेंस नहीं है, इसके आगे हम लगा दें 2। ठीक है, यहाँ पर लगा दें 7 4, ये आपके 2 दूनी 4 और 4 कार्बन इसके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। चलिए देखते हैं 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कार्बन 4, यहाँ पर आपके कार्बन 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, ऑक्सीजन यहाँ पर 14 और 4 दूनी 8 6, यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस है। चलिए ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। तो ये तो हो गया कंप्लीट कंबशन, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है, जब पूरी तरीके से दहन हो रहा है आपका एल्केन्स का, तो वो CO2 और H2O में कन्वर्ट होती है। बट अगर आपको जो है ऑक्सीजन की कमी दी जाए कि आपके पास कम ऑक्सीजन है, तब आप एल्केन्स का कंबशन करा रहे हो, तब एल्केन्स आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होते हैं। और अगर उससे भी कम ऑक्सीजन दी जाए तो वो कार्बन और वाटर में कन्वर्ट होते हैं। ओके, जैसे कि आपका मीथेन को हमने 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर में। यहाँ पर हम बैलेंस ही चेक कर लेते हैं एक बार। आपकी कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, 4 नहीं है सॉरी, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 2 2 4 6। ठीक है, और ये भी आपके बैलेंस है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपकमिंग वीडियोस में हम और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्केन की डिस्कशन करेंगे, और अगले वीडियो में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपकी ख़त्म करवा दूंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइक्लोएल्केन्स। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।